हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर हमारा चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री यानी सतह रसायन, और इसमें हमने आप लोगों को कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण तक हमने आपको पढ़ा दिया था। आज बात करेंगे कि कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियां कौन सी हैं। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। अगर कोलाइडी विलयन हम बनाने जाएंगे तो हम दो प्रकार के कोलाइडी विलयन बनाएंगे। एक द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की बात करेंगे और दूसरे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधि है वो कौन सी विधि हो जाएगी? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। अगर कोलाइडी विलयन बनाने की विधि की बात हम करते हैं तो हमें पता है कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं उनकी जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम किसी द्रव स्नेही कोलाइड को उचित परिक्षेपण माध्यम में मिला देंगे, जिससे हमें द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो सरलता से तैयार किए जा सकते हैं। इन कोलाइडी विलयनों में हम सिर्फ इन कोलाइडी विलयनों को बनाने के लिए हम परिक्षिप्त प्रावस्था को उचित परिक्षेपण माध्यम में मिला देते हैं, जिससे हमें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। जैसे बात करते हैं गोंद। अगर हमें गोंद का कोलाइडी विलयन तैयार करना है तो हम क्या करेंगे कि इस गोंद को गर्म पानी में मिला देंगे, गर्म पानी। तो हमें क्या होगा यहाँ पर कि गोंद का हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा, और जो कोलाइडी विलयन है वो हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है, और ये हमारा किस प्रकार का है? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है। अब बात करते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, जितने भी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम से कम लगाव रखती है। तो यहाँ पर अगर हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जाएंगे, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। अगर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन हम बनाने जाएंगे तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में क्या है कि परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से कम लगाव रखती है, और द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन है वो आसानी से नहीं बनते हैं। तो इसके लिए हम अनेक विधियां अपनाते हैं। तो इसमें जो विधियां आप अपनाएंगे वो निम्न प्रकार हैं। एक है परिक्षेपण विधि, दूसरी है आपकी संघनन विधि, और तीसरी है आपकी रासायनिक विधि। तीन विधियां हैं, परिक्षेपण विधि, संघनन विधि और रासायनिक विधि। सबसे पहली जो विधि है वो आपकी कौन सी है? परिक्षेपण विधि। अगर परिक्षेपण की बात की जाए तो परिक्षेपण विधि का मीन्स ये होता है कि इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हम पदार्थ के बड़े बड़े कणों को कोलाइडी कणों के रूप में चेंज करेंगे, और इस विधि को ही हम क्या कहेंगे? परिक्षेपण विधि। यानी कि जिस प्रक्रम में पदार्थ के बड़े बड़े कणों को कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जाता है उस प्रक्रम को परिक्षेपण प्रक्रम या परिक्षेपण विधि कहते हैं। तो इसमें हम पदार्थ के बड़े बड़े कणों को कोलाइडी कणों के रूप में
चेंज करेंगे। तो द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से कम लगाव रखेगी, और जितने भी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं वो हमें आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि है परिक्षेपण विधि, दूसरी है संघनन विधि, और तीसरी है आपके पास रासायनिक विधि। ठीक है, हम बात करते हैं परिक्षेपण विधि की कि परिक्षेपण विधि क्या है। परिक्षेपण विधि में हमने अभी आपको बताया है कि परिक्षेपण विधि में हम क्या करते हैं कि पदार्थ के बड़े बड़े कणों को कोलाइडी कणों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, जब पदार्थ के बड़े बड़े कणों को कोलाइडी कणों के रूप में हम परिवर्तित करेंगे तो इस विधि को ही हम क्या कहेंगे, परिक्षेपण विधि। अब परिक्षेपण विधि के अंदर 3 विधियां अपनाई जाती हैं। परिक्षेपण विधि के अंदर 3 विधियां अपनाई जाती हैं। देखेंगे वो 3 मेथड कौन से हैं। एक है आपका यांत्रिक परिक्षेपण, दूसरा है आपका विद्युत आर्क विधि, और तीसरा आपका हो जाएगा पेप्टिकरण। तो परिक्षेपण विधि में हम 3 मेथड अपनाएंगे, यानी कि परिक्षेपण विधि में हमें करना क्या है कि पदार्थ के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में यानी कि कोलाइडी कणों में परिवर्तित करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पदार्थ के ये 3 जो पदार्थ को हम छोटे छोटे कणों में जब चेंज करने जाएंगे तो इस परिक्षेपण विधि के अंतर्गत 3 विधियां आ रही हैं आपकी, यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत आर्क विधि और पेप्टिकरण। अब बात करते हैं यांत्रिक परिक्षेपण की, पहली विधि की। ठीक है, यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण विधि किस प्रकार से, थोड़ा ऐसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये जो चित्र है इसे हम कहते हैं कोलाइडी मिल। कोलाइडी मिल है और ये यहाँ पर डिस्क हो गई है, यानी कि चकती या पार्ट बोल सकते हैं इसे। और ये जो दोनों चकती होती हैं या दोनों डिस्क होती हैं, इन दोनों डिस्क के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम गैप होता है, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती हैं, वो भी तीव्र गति से। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कोलाइडी मिल में पदार्थ के बड़े बड़े कणों को, यानी कि मैटर पदार्थ प्लस स्टेबलाइजर और प्लस डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है ना,
यानी कि पदार्थ के बड़े बड़े कणों को स्टेबलाइजर और डिस्पर्जन मीडियम के साथ में मिलाकर, यानी कि मैटर का मीन्स पदार्थ, स्टेबलाइजर यानी कि स्थायी कारक, और डिस्पर्जन मीडियम का मीन्स है परिक्षेपण माध्यम। तो हम यहाँ पर पदार्थ के बड़े बड़े कणों को स्थायी कारक और परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइडी मिल में प्रवाहित करेंगे। जो कोलाइडी मिल है इसमें 2 डिस्क होती हैं। इन दोनों डिस्क के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है और ये दोनों डिस्क एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती हैं तीव्र गति से। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में तीव्र गति से घूमेंगी तो यहाँ पर जो पदार्थ के बड़े बड़े कण हैं वो कोलाइडी कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक परिक्षेपण में हमें क्या करना है कि इस विधि में हम पदार्थ के बड़े बड़े कणों को स्टेबलाइजर और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि परिक्षेपण माध्यम और स्थायी कारक के साथ में मिलाकर एक कोलाइडी मिल में प्रवाहित करते हैं। जो कोलाइडी मिल है इसमें 2 डिस्क लगी होती हैं। ये दोनों डिस्क एक दूसरे के विपरीत दिशा में तीव्र गति से घूमती हैं। इन दोनों डिस्कों के बीच गैप कम होने के कारण जो पदार्थ के बड़े बड़े कण होते हैं वो कोलाइडी कणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक परिक्षेपण में आपको क्या करना है कि पदार्थ को स्थायी कारक और परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइडी मिल में प्रवाहित करना है। जो कोलाइडी मिल है इसमें 2 डिस्क लगी होती हैं। ये दोनों डिस्क एक दूसरे के विपरीत दिशा में तीव्र गति से घूमती हैं। इन दोनों डिस्क के बीच जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है और जब ये तीव्र गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती हैं, दोनों के मध्य गैप कम होने के कारण जो पदार्थ के बड़े बड़े कण होते हैं वो कोलाइडी कणों का रूप धारण कर लेते हैं और हमें पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो ये यांत्रिक परिक्षेपण आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे की जो भी बात है वो हम आगे के वीडियो में करेंगे। आगे के वीडियो में हम विद्युत आर्क विधि और पेप्टीकरण 2 मेथड पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो संघनन विधि है, संघनन विधि के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद में रासायनिक विधि के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।